अंडरग्राउंड गोल्डन गोट। रामापुर नाम के गांव में राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके बेटे का नाम चंदन और बहू का नाम शीला था। राजेंद्र के पास एक बकरी रहती थी। उसकी देखभाल वो बहुत अच्छे से करता था। उस बकरी के लिए जगह जगह से पत्ते लाकर उसको खिलाते रहता था। बकरी चारा खाते हुए देखकर वो बहुत खुश हो जाता था। ससुर जी, इस बकरी को आप अपने बेटे से भी ज्यादा चाहते हो ना? कोई भी बकरी पालकर उसको काट कर खाते हैं, लेकिन आप तो इसे बहुत चाहत से पालतू जानवर की तरह देखते हो। हाँ बेटा, मुझे यह बकरी बहुत पसंद है और मुझे जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है ससुर जी, आप खुशी खुशी इसे पालिए। अरे शीला, कॉफी लाकर दो ना। और पापा, क्या आप हमेशा इस बकरी के साथ ही बैठे रहते हो? आप मुझे भूल गए हो? बेटा, तुम्हारे साथ मुझे क्या काम है? मुझे इस बकरी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। किसी एक दिन बकरी को काट कर खा जाऊंगा मैं। अभी बस चुप हो जाओ बेटा, दोबारा ऐसी बातें कभी मत करना। यह बकरी मुझे बहुत पसंद है। इस तरह थोड़े दिन गुजरने के बाद एक दिन राजेंद्र की बकरी दिखाई नहीं देती। इससे राजेंद्र बहुत दुखी हो जाता है। आप लोगों ने ही मेरी बकरी का कुछ किया है। अरे चंदन, सच सच बता, तूने मेरी बकरी का क्या किया? इस तरह कैसे गायब हो जाएगी वो? मैं उसे कितना प्यार से पाल रहा था। बकरी को हो ना हो तुम लोगों ने ही खत्म किया है, नालायकों। ये आप क्या कह रहे हो पापा? हम लोग तुम्हारी बकरी को क्यों मारेंगे? कहीं चरते हुए चली गई होंगी, वो आ जाएगी, आप फिक्र मत करो। इस तरह और थोड़े दिन गुजर जाने के बाद राजेंद्र अपनी बकरी को ढूंढना प्रारंभ करता है। हर किसी को पूछने पर भी कोई उसे बताता नहीं कि वो कहाँ चली गई। इसलिए वो जंगल में जाकर उसे ढूंढना चाहता है, लेकिन उसे वहां एक साधु महर्षि दिखाई देते हैं। स्वामी जी, क्या आपने मेरी बकरी को यहाँ आते हुए देखा है? नहीं नहीं बेटा, तुम बकरी को इस जंगल में कहाँ ढूंढोगे? वह अपने आप ही घर पहुंच जाएगी। नहीं स्वामी जी, बहुत दिन हो गए हैं मेरी बकरी दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ गई मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बकरी तो है, जाने दो। तुम दूसरी बकरी को तो पाल सकते हो ना। ये आप क्या बात कर रहे हो स्वामी जी? वह केवल बकरी नहीं, मेरे प्राणों से बढ़कर थी। अति अद्भुत। जानवरों के प्रति इतना प्रेम करने वाला मैं तुम्हें ही देख रहा हूं। मेरा अनुमान है कि इस जंगल में एक मायावी गुफा है। कहीं तुम्हारी बकरी वहां तो नहीं चली गई? उस मायावी गुफा में कोई भी जाएगा तो सोने का पुतला बन जाएगा। तुम जाकर उसे वहां ढूंढो बेटा। ठीक है स्वामी जी, आप मुझे वो गुफा कहाँ है बता दीजिए, मैं वहां जाकर उसे ढूंढता हूँ। वह एक बहुत ही खतरनाक गुफा है। वो भूमि के अंदर है। जो कोई भी उस गुफा में जाएगा सोने का पुतला बन जाएगा। गुफा में प्रवेश करने के बाद एक चीख सुनाई देती है। उस चीख को सुनकर पीछे जो भी कोई मुड़ता है वो सोने के पुतले के रूप में बदल जाता है। और जो कोई भी उस चीख को ना सुनकर आगे बढ़ते हुए जाकर एक मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ मंत्रों का उच्चारण करता है और उस पानी को पुतले पर छिड़कता है, वह अपना स्वरूप ले लेता है। तो जाओ बेटा, जाकर अपनी बकरी को लेकर आओ। यह सारी बात अपने बेटे और बहू से कहकर अगले दिन राजेंद्र गुफा के पास जाता है। लेकिन गुफा के अंदर जाते ही एक बकरी का सोने का पुतला देखकर उस ओर भागता है। इतने में उसे मैं करते हुए बकरी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह पीछे मुड़कर देखता है। लेकिन तुरंत ही वो भी एक सोने का पुतला बन जाता है। 4 दिन होने के बाद भी अपने पिता को घर ना आते हुए देखकर चंदन भी उस गुफा के पास जाता है और वहां अपने पिताजी और बकरी को सोने के पुतले के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तुरंत ही वह उस ओर जाने लगता है। तभी उसे अपने पिताजी की आवाज आती है, बेटा चंदन, कैसे हो? जिस वजह से वह पीछे मुड़कर देखता है और वो भी सोने का पुतला बन जाता है। इस तरह पति को 4 दिन होने के बाद भी घर ना आते हुए देखकर शीला भी उस गुफा की ओर जाती है और वहां अपने पति, ससुर और बकरी को सोने के पुतले के रूप में खड़ा हुआ देखती है, जिस वजह से तुरंत ही वो उस तरफ जाने लगती है। तब उसे भी उसके पति की आवाज आती है, शीला, मैं यही हूं। लेकिन वो कुछ भी ना सुनकर मंत्रोच्चारण करते हुए एक बर्तन के जल को लेकर चंदन, राजेंद्र और बकरी पर डालती है। इससे वह तीनों फिर से मनुष्य के रूप में बदल जाते हैं और तीनों घर लौट आते हैं। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी चंदन से पूछता है, अरे बेटा, मुझे एक संदेह है।
जब तुम और तुम्हारे पिताजी पुतले बन गए थे और तुम लोग चीख सुनते ही पीछे मुड़कर देखे हो, तो फिर तुम्हारी पत्नी शीला उस चीख को ना सुनकर कैसे बच गई? बात ऐसी है, हमारे शीला को सुनाई नहीं देता, वह बहरी है, इस कारण उसने चीख को नहीं सुना और उसने हमें बचा लिया। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। जेट बैलून। माधापुर नामक गांव में श्रवण नाम का हीरों का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छा इंसान था। वो बहुत ही ईमानदारी से व्यापार करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो ईमानदारी से अपने व्यापार को तरक्की की ओर बढ़ाता था। उसी गांव में भूषण नाम का एक और हीरों का व्यापारी श्रवण की तरक्की को देखकर जलता था। वो किसी भी तरह श्रवण के व्यापार को बर्बाद करना चाहता था। ईमानदारी से श्रवण का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो 2 चोरों को सुपारी देकर श्रवण के घर में चोरी करने को कहता है। श्रवण बहुत ही होशियार था। दुश्मनों के खेल को तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। श्रवण को बड़े बड़े गुब्बारे बहुत पसंद थे। वो अपनी दुकान के बाहर तरह तरह के रंगीन गुब्बारे सजाकर रखता था। वो अपनी दुकान के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बड़े गुब्बारे को उड़ाकर रखता था। उसके ऊपर श्रवण डायमंड ये लिखा होता था। अरे ओ, जाकर श्रवण के बच्चे की दुकान में से डायमंड चुराकर सीधे मेरे यहाँ लेकर आना। बीच में कोई भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जी सर, जैसे आपने कहा ठीक वैसा ही करेंगे। हम आज रात को ही श्रवण की दुकान से चोरी करते हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो। अगर बीच में पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना, समझे? इस तरह चोर उस रात श्रवण की दुकान में चोरी के लिए निकलते हैं। कहीं सीसीटीवी कैमरे में पकड़े ना जाएं, इसलिए उस दुकान पर जाने वाले बिजली के तार को काट देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी एक बड़ा सा कुत्ता उनके पीछे पड़ जाता है। वो चोर कुत्ते को नींद की दवा मिलाए हुए बिस्किट्स खिला देते हैं। वो कुत्ता बिना भौंके नींद में चला जाता है। इस तरह वो चोर दुकान खोलकर उसमें से ग्लास के डोर्स तोड़ देते हैं, पर उन्हें एक भी हीरा नहीं मिलता। वो गुस्से में आकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रात को भूषण की दुकान से हीरे चुराकर चोर वहां से भाग जाते हैं। चोरों के अगले दिन जब भूषण दुकान खोलकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। भूषण की दुकान में चोरी की बात सुनकर श्रवण भूषण के घर जाता है उसे मिलने। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी तरक्की देख नहीं पाया और 2 चोरों को सुपारी देकर तुम्हारी दुकान में चोरी के लिए भेज दिया। वो तुम्हारी दुकान में कुछ ना पाकर मेरी दुकान ही लूट कर ले गए। मैं क्या करूं? इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, हम जितनी होशियारी से व्यापार करते हैं उतनी ही होशियारी से उसे संभालना चाहिए। चलो, जो हुआ सो हुआ। तुम उन चोरों के बारे में पुलिस वालों को बता दो। मेरे बारे में कुछ मत कहना। बस पुलिस वालों से ये कहना कि तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई है। चलो, कंप्लेंट करने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारी अच्छाई को जाने बिना मैंने तुम्हारा बुरा चाहा और चोरों को तुम्हारी दुकान पर भेज दिया। मुझे माफ कर दो श्रवण। अगले दिन से पुलिस छानबीन शुरू करती है। पुलिस आधारों की मदद से उन्हें आसानी से पकड़ लेती है। पुलिस उन चोरों की अच्छे से धुलाई करके उनके पास से हीरे लेकर भूषण को दे देती है। लेकिन चोरों को और भूषण को हमेशा एक ही बात सताती थी, ये कि श्रवण की दुकान के हीरे इन चोरों को क्यों नहीं दिखाई दिए। दुकान खाली थी कहकर चोर बोल रहे हैं। आखिर बात क्या होगी, ये सोचकर भूषण और चोर बहुत सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में एक दिन श्रवण की बीवी खुद श्रवण से पूछती है, मैं हर रोज दुकान बंद करने से पहले हीरों को अलग अलग जगहों पर रख देता हूँ। उस दिन मैंने दुकान बंद करने से पहले हमारी दुकान के बाहर जो बड़ा गुब्बारा आसमान में उड़ रहा था, उसमें हीरे डाल दिए और गुब्बारे को आसमान में उड़ा दिया। इसलिए किसी को भी हीरे नहीं मिले।
यहाँ तक कि चोर भी चुरा नहीं पाए। हमारे हीरे सेफ जगह पे थे। ये सुनकर श्रवण की बीवी अपने पति की होशियारी पर मुस्कुराती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें व्यापारी होने के साथ साथ होशियार भी होना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।